नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री पहुंचे शहर, नगर पालिका एवं जेएनएससी का किया दौरा। रमजान के आखिरी शुक्रवार को अदा की गई अलविदा जुम्मा। और भरत सिंह फैंस क्लब ने फूका टीएसपीडीएल प्रबंधन का पुतला। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड सरकार के नगर विकास एवं पर्यटन मंत्री सुरेश पासवान जमशेदपुर, मानगो, अक्षय साकची, जेएनएसी और जुगसलाई नगर पालिका में जाकर हो रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री सुरेश पासवान ने कहा है कि चूंकि यह धार्मिक माह है, 2 दिनों के अंदर पूरे क्षेत्रों में साफ सफाई हो जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा निर्गत फंड का कितना उपयोग हुआ है, इसकी जांच होगी और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के मुद्दे पर कहा है कि जमशेदपुर में नगर निगम बनेगा, टाटा हो, बिरला हो या डालमिया, सरकार जन सुविधाओं को देखते हुए काम करेगी। जो त्रुटियां हैं उसे दूर कर लिया जाएगा। प्रोग्राम यह भी है कि विकास के लिए जो मैंने फंड उपलब्ध कराया, चाहे वो नगर निकाय हो या पूरे नगर हो, सब जगह जा कर के और हम लोग फंड उपलब्ध कराए हैं, तो वो सही सलामत खर्च हो रहा है कि नहीं, कौन पदाधिकारी के चलते डिले रहा, इसलिए हम लोग वह भी जो है निरीक्षण किए, हम लोग चेक किए कौन पदाधिकारी के चलते शिथिलता बरता जा रहा है, कौन पदाधिकारी के चलते काम नहीं रहा है, कौन पदाधिकारी के चलते मेरा विकास नहीं हो रहा है, तो वो सब सारा मैंने विजिट किया है। और पूरे किया मैंने अभी आदित्यपुर कार्यालय हम लोग गए थे, वहाँ भी कई यह विषय पर हम लोग चले हैं, बात की हैं और पूरा रांची से जमशेदपुर शहर का भी निरीक्षण किए हैं। रोड साइड में जहाँ जुगसलाई भी गए थे, जहाँ जहाँ गंदगी है, नाली और सड़क के किनारे जहाँ गंदगी पड़ा हुआ, मैंने निर्देश दिया है कि 2 दिन के अंदर उसको सफाई कीजिए, क्योंकि यह पदाधिकारी जो पूर्व में पदाधिकारी थे उसके चलते कुछ जगह जो है फंड खर्च नहीं हुआ और लैप्स कर गया, तो वैसे पदाधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। उस पर जो भी नियम और कानूनी कार्रवाई होगी निश्चित तौर पर होगी। कीमत पर नगर निगम बनेगा, लेकिन जहां तक जो त्रुटियां हैं, चाहे कोर्ट का मामला हो या कोई अन्य टेक्निकल मामला हो, उसको दुरुस्त करते हुए, उसका निदान करते हुए, कोर्ट का भी मामला है तो उसको कैसे पहल करके उसको उसका समाप्त किया जाएगा। और देखिए, टाटा स्टील का जो सिस्टम था, नियम था कि विकास करना है, गरीबों का काम करना है, रोड बनाना है, नाला बनाना है, पानी का व्यवस्था करना है, ये तो उस तरह जो है फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, वो सही सलामत खड़ा नहीं उतरे हैं। तो वैसे स्थिति में हमको स्टेप लेना पड़ेगा, चाहे वो टाटा रहे, बिरला, डालमिया रहे, कोई भी रहे, लेकिन हमको तो नियम संगत विकास का, विकास के लिए कोई भी रास्ते में रोड़ा आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पार्टी और चुनाव के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए नहीं। गरीब जनता अच्छी तरह समझ चुकी है और इसका परिणाम चुनाव में दिखेगा। राजद गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी। झारखंड में आदिवासी, गैर आदिवासी मुख्यमंत्री पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा है कि ये नियम और संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री का चयन होना चाहिए। इस बार बिहार में राजद की बल्ले बल्ले रहेगी। लेकिन यह प्रधानमंत्री महोदय हमारे पूंजीपति के आदमी हैं, वो पूंजीपति के लिए काम करेंगे, गरीब के लिए तो काम करेंगे नहीं। वो गरीब जो है आने वाले समय में इनको निश्चित तौर पर जो है उसका जवाब देंगे। आने वाले समय में हमारे प्रधानमंत्री को जो है जनता जवाब देगी कि वादा क्या किए और काम क्या। वादा आने वाला भविष्य यूपीए सरकार का उज्जवल भविष्य होने वाला है। यही जी नहीं, यहाँ तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का जो निर्देश मिला है कि हम लोग जो है गठबंधन दल के जितने भी साथी हैं, कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम, सारे मिल करके चुनाव लड़ेंगे। क्या होगा, वो तो भारत जलाओ पार्टी है, आप तो जानते हैं। आज हमारे भी सदस्य हैं, मेरा व्यक्तिगत यही राय यही है
कि जो नियम और संविधान कहता है उसके अनुसार मुख्यमंत्री चुनना चाहिए। बस यही बिहार में सबसे मजबूत स्थिति रहेगी और आने वाला भविष्य राजद जो है बल्ले बल्ले होगा। और उधर पवित्र रमजान के आखिरी अलविदा जुमा पर नमाजियों ने मुल्क और दुनिया के लिए अमन चैन की विशेष दुआ की। शहर व आसपास की सभी मस्जिदों में भारी भीड़ देखने को मिली। हालांकि मस्जिदों में नमाजियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। जमात शुरू होने के पहले मस्जिदों में पेश इमाम द्वारा खुतबा पढ़ा गया, जिसको हर नमामी ने खामोशी के साथ सुना। बाद में जमात के साथ जुमे की 2 रकअत फजर नमाज अदा की गई। नमाज के बाद मुल्क में अमन और अमान की दुआएं की गई। घर परिवार के साथ शहर में चैन सुकून की दुआ दरख्वास्त की गई। नमाज के बाद सलातो सलाम पढ़ा गया और एक दूसरे से मुसाफाह करे जुमातुल विदा की मुबारकबाद दी गई। और उधर जमशेदपुर के भरत सिंह फैंस क्लब द्वारा साक्षी शहीद चौक पर जमशेदपुर स्टेट TSPDL कंपनी प्रबंधन का पुतला फूंका गया और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। गौरतलब है कि पिछले दिनों कांग्रेस प्रदेश सचिव भरत सिंह के नेतृत्व में कंपनी में ठेका मजदूरों के स्थायीकरण की मांग को लेकर कंपनी गेट पर प्रदर्शन किया गया था और 1 दिवसीय धरना भी दिया गया था। और उसके बाद इस मामले में कंपनी की तरफ से 21 जुलाई तक इस पर पहल का आश्वासन भी मिला था, परंतु दिए गए तारीख तक कोई पहल नहीं होने से नाराज होकर भरत सिंह फैंस क्लब ने कंपनी के पर्सनल मैनेजर PK साहू का पुतला फूंका। इस दौरान फैंस क्लब के अध्यक्ष किशन खन्ना ने बताया है कि कंपनी को यह बताना चाहिए कि आखिर कब तक कंपनी प्रबंधन ठेका मजदूरी के नाम पर मजदूरों का दोहन करेगी। उन्होंने बताया कि जो भी मजदूर कंपनी से स्थायीकरण की मांग करते हैं उसे कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाना है। वहीं उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि हम इस पर शांत नहीं बैठेंगे और खुलकर इस मसले पर कंपनी प्रबंधन का विरोध करेंगे। से हम लोग टाटा राशन प्रबंधक को जो 10 साल 12 साल से ठेका मजदूर काम कर रहे थे उसके संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया और धरना प्रदर्शन भी दिया। उसके बाद कंपनी ने कहा कि हम लोग ठेका मजदूरों को परमानेंट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और PK साहू जो है, PK साहू आसपास की बच्चियों का भी उपेक्षा कर रहे हैं, जबकि नियम है कि कंपनी जब भी खुलता था आसपास की बच्चियों का सुविधा, पानी, बिजली, स्कूल सबको सड़क को देखना पड़ता, लेकिन उस पर भी नजरअंदाज कर रहे हैं। और जो ठेका मजदूरों को परमानेंट की राह में PK साहू रोड अटका रहे हैं। इसीलिए आज भरत सिंह फैंस क्लब के द्वारा आज हम लोग शहीद चौक पे इसका पुतला जलाकर टाटा राशन के सभी पदाधिकारियों को हम लोग चेतावनी देते हैं। आज अगर हम लोग यहाँ पुतला फूंका है तो आने वाले दिनों में हम लोग जमशेदपुर के सैकड़ों किन्नरों को लेकर टाटा राशन गेट पे पुतला फूकेंगे वहाँ के सभी प्रबंधकों का। ये भरत सिंह फैंस क्लब का यहाँ शहीद चौक पे संकल्प है। उधर आदित्यपुर थाना अंतर्गत गम्हरिया लाल बिल्डिंग के समीप 11,000 हाई टेंशन के चपेट में आकर कबाड़ चुन रहे युवक बुरी तरह झुलस गया। आदित्यपुर पुलिस ने JRDCL के वाहन ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। आगबड़ा लाल बिल्डिंग निवासी 16 वर्षीय कृष्णा सिंह कबाड़ चुनकर अपना गुजर बसर करता है। शुक्रवार को आदित्यपुर स्थित गम्हरिया लाल बिल्डिंग के समीप एक डंपर पर चढ़कर कबाड़ चुन रहा था। उसी डंपर के ऊपर से 11,000 वोल्ट का हाई टेंशन का तार पार हुआ था। वह तार काफी नीचे झूला था। कृष्णा कबाड़ चुनते चुनते अचानक उसके खड़ा हुआ और वह उसके हाई टेंशन के तार में सट गया। उसके बाद उस वक्त तार की चपेट में आकर बुरी तरह वह झुलस गया था। इस घटना के बाद स्थानियों ने घटना की जानकारी आदित्यपुर पुलिस को दी। सूचना पाकर आदित्यपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और JRDCL हेल्पलाइन के स्वास्थ्य कर्मचारियों को बुलाकर उसे इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ कृष्णा सिंह उस घटना में 100% झुलस गया है, जिसके कारण उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। गम्हरिया लाल बिल्डिंग प्रिय थाना पड़ता है। हाँ? थाना आदित्यपुर लाल बिल्डिंग से क्या सूचना क्या मिला था? सूचना हम लोग को आदित्यपुर थाना से मिली कि एक आदमी वहाँ पर ही जल गया है, स्थिति खराब है, कोई आपातकालीन सेवा नहीं मिल रहा है, इसलिए एम्बुलेंस। सूचना से आप लोग थाना, कौन सा थाना से सूचना? आदित्यपुर थाना। आदित्यपुर से। ये घटना कौन जगह का बता रहे हैं आप? ये घटना आपका गम्हरिया लाल बिल्डिंग का पीछे। कोई कंपनी है क्या वहाँ से? कंपनी नहीं, बेसिक स्कूल के सामने। और उधर आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में
तृणमूल कांग्रेस पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी ने परिसदन में सदस्यता अभियान चलाया। इस दौरान युवा वर्ग के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के जिला प्रवक्ता प्रणव महतो के नेतृत्व में पार्टी के दामन थामा। बातचीत के दौरान जिला प्रवक्ता ने बताया कि इस तरह के सदस्यता अभियान पूरे जिले भर में चलाया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा युवा वर्ग को पार्टी से जोड़ा जा रहा है। साथ ही बताया है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी को मजबूती भी प्रदान की जा रही है और विभिन्न क्षेत्रों में ज्वलंत समस्याओं को लेकर जन आंदोलन किया जा रहा है। आज ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के ओर से हमारे स्थानीय परिसदन में एक सदस्यता अभियान कार्यक्रम रखा गया, जिसमें शहर के विभिन्न क्षेत्र के कुछ युवा आज हमारे पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया है और युवा तृणमूल कांग्रेस में ज्वाइन किए हैं। और हम कंटिन्यू अभी शहर के तमाम क्षेत्र में, जिला के तमाम क्षेत्र में सदस्यता अभियान चलाएंगे, चूँकि हमारे विधानसभा चुनाव भी करीब ही है और आने वाले दिनों में शहर के विभिन्न समस्याओं को लेकर के हम लोग जन आंदोलन करेंगे और हमें उम्मीद है कि आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी, हमें ये उम्मीद है। और उधर पूर्वी सिंहभूम में पहली बार फ्रैंकलिन टेम्पलेटन में शुभ लाभ नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत शहर वासियों में म्यूचुअल फंड में पैठ और जागरूकता बढ़ाया जाएगा। इस कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम बिष्टुपुर स्थित सोनेट होटल में हुआ। इस कार्यक्रम के तहत निवेशकों को शिक्षित करने और 3 सूत्रीय एजेंडे के माध्यम से बाजार में निवेश करने के तरीके और अपनी जगह तलाशने करेगी कार्यक्रम का मुख्य मुद्दा रहा और इसी के तहत उन्होंने ये सारे तरह से म्यूचुअल फंड के निवेशकों को जागरूक किया गया। और अब चलिए एक नजर करते हैं। झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री पहुंचे शहर, नगर पालिका एवं जेएनएससी का किया दौरा। रमजान के आखिरी शुक्रवार को अदा की गई अलविदा जुम्मा। और भरत सिंह फैंस क्लब ने फूका टीएसपीडीएल प्रबंधन का पुतला। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.rashtriyalokparty.com। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे खबरों के साथ। राष्ट्रीय लोकवाणी।